अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप दो रोटी बना के 15 से 20 समोसे जो है मुख्तलिफ़ शेप में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रंची से मज़ेदार से। तो चलें रेसिपी देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह से बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, तो साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच लाल आटा, जो नॉर्मल रोटी वाला आटा होता है वो ऐड कर देंगे। चाहे तो ऐड कर लें, चाहे तो स्किप कर दें, मैदे के बना लें। तो 2 खाने के चम्मच 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। आधा टीस्पून जो है नमक ऐड कर दिया है। 2 से 3 पिंच मैंने अजवाइन डाल दी है। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा सूंधी सी खुशबू आती है, मज़े के लगते हैं। तो अच्छी सी डो जो है वो रेडी कर लेंगे। ना बहुत ज़्यादा सख्त आप लोगों ने गूंदनी है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदनी है। नॉर्मल सी डो जो है वो बना के रेडी कर लेंगे। डो हमारी रेडी हो गई है, ये देखें आप लोगों के सामने। तो इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे और कवर करके हम एक साइड पे रख लेंगे और बाकी का काम कर लेते हैं। ये देखें इस तरह की हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। कवर करके एक साइड पे रख देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। आलू मैंने ले लिए हैं, आधा किलो हैं, 5 से 6 आलू हैं। इन्हें इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैशर से चंक्स जो है वो अंदर रह जाते हैं। कद्दूकश से इस तरह से कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब इसके अंदर स्पाइस ऐड कर देते हैं। 2 से 3 पिंच मैंने अजवाइन डाल दी है। आधा टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है। ज़ीरा जाएगा आधा खाने का चम्मच। भुना पिसा ज़ीरा, भुना पिसा खुशक धनिया आधा खाने का चम्मच वो ऐड कर देंगे। चिली फ्लेक्स हैं, आधा खाने का चम्मच वो ऐड कर दें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई लम्स, कोई गुठली इसके अंदर नहीं रहने देनी, बिल्कुल स्मूथ सा वो जो है वो मिक्सचर हमने तैयार कर लेना है। इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे 2 खाने के चम्मच राइस फ्लोर। घर में भी आप लोग बना सकते हैं, अगर आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल है तो आप लोग ग्राइंड करके उसे छान लें अच्छे से। तो राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मिक्सचर को एक साइड पे रख लेंगे और हम अब रोटियां बेल लेते हैं। डो सेट हो गई है, तो 2 हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। दो पेड़े इसके बना लेंगे इस तरह से, और लंबाई में हमने इसे हाथों से कर लेना है, बेल लेना है। राउंड नहीं बेलना, लंबाई में बेलना है। तो मैदा ऊपर छिड़क लेंगे, मैदा छिड़क के तो हम बेलन से जो है वो लंबाई में से बेल लेंगे। तो साथ साथ हम ये काम कर लेते हैं। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे आप लोगों की जो कीमती कमेंट होते हैं, वो मेरे लिए कीमती राय होते हैं। तो ये लें जी, इस तरह से हम सारी दोनों रोटियां हैं वो बेल लेंगे। लंबाई में आप लोगों ने बेल लेनी है। इसे एक साइड पे रख देंगे, उतनी देर में सेट हो जाएगी। अगर थोड़ी बहुत अब अगर हमें और ज़्यादा करनी हो तो कर लेंगे। दूसरी जो है वो मैंने इस तरह से बेल ली है, थोड़े बड़े साइज़ में है। तो अब जो मिक्सचर हमने बनाया था आलू का, वो सारे के ऊपर फैला देंगे। यकीन करें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि आप पकौड़े समोसे भूल जाएंगे, और क्विक एंड ईजी बनने वाली है। आप लोग 5 मिनट के अंदर आप लोग इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। शेप में डिफरेंट है, टेस्ट में डिफरेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप उन्हें लंच बॉक्स में दें, इफ्तारी में इंजॉय करें। तो अचानक से मेहमान आ जाएं उनके लिए बना दें। टी टाइम स्नैक हैं, चाय के साथ इंजॉय करें बना के। तो सारे के ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी छुरी की मदद से। हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, तो इसलिए मैंने छुरी से जो है वो स्प्रेड कर दिया सारे के ऊपर। तो अब जो रोटी हमने बेल के रखी हुई थी इसे उठाएंगे। ये थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है, तो कोई बात नहीं, सेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसे खींच के तो फिक्स कर लेंगे नीचे वाली रोटी के बराबर, बिल्कुल इस तरह से सारी जो है वो फिक्स कर लेंगे। साथ चिपक जाएगी क्योंकि ऊपर मिक्सचर लगा हुआ है। तो हम बेलन से सेट कर लेंगे, बिल्कुल इक्वल शेप में कर लेंगे इसे।
इस तरह से सारी जो है इक्वल शेप में कर लेंगे। आप इसके हल्के से जो है कॉर्नर वो उतार देंगे, यहाँ से लग रहा हो हमें कि बराबर नहीं है, वहाँ से उतार के तो बराबर कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मैंने बराबर ही बेली है, तकरीबन थोड़ी सी जो है वो उतरेगी। ये भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे भी हम छोटा सा पेड़ा बना के तो उसे बेल के तो हम एंड पे जो है वो फ्राई कर लेंगे, कोई भी शेप दे के। तो सेंटर से मैं कट लगा लूँगी। 2 टाइप की मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। स्नैक इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं 1-1.5 इंच के फासले पे कट लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करना है, तो ऐसे वो बटरफ्लाई की शेप बन जाएगी इस तरह से। तो दूसरे जो हैं वो मैं थोड़े छोटे रखूँगी स्ट्रैप, तकरीबन आधे इंच पौने इंच के। इस तरह से वो भी कट कर लेंगे। तो ये हम बनाएंगे बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग की तरह, इसे फोल्ड करके। तो इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। इस तरह से आप लोगों ने फोल्ड करते जाना है बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। कोई हमने इसके ऊपर कोटिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि चावल का आटा इसके अंदर डाला है तो बिल्कुल आराम से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। सारे जो है मैं फ्राई कर लूँगी। पहले मैं बटरफ्लाई शेप जो है वो फ्राई कर लूँगी, इसके बाद मैं दूसरे फ्राई करूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार से स्नैक बनकर रेडी होते हैं। इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो इंजॉय करेंगे। एक साइड से कलर जो है वो गोल्डन सा आ गया है, लाइट गोल्डन सा, तो वो हम चेंज कर लेंगे। टर्न करने के बाद सारी जो है इस तरह से कुक करके हम निकाल लेंगे। ये देखें लाइट सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया है। आंच आप लोगों ने बिल्कुल हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो दूसरा बैच जो है वो भी इसी तरह डाल देंगे इसके अंदर, इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो मज़ेदार से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बनकर रेडी हैं। आई होप आप लोगों को मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो अच्छी लगती होंगी। इसी तरह की यूज़फुल सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ान मुबारक है, तो रमज़ान में खुशियाँ बांटें, ख्याल रखें अपना, अपने से इर्द गिर्द के लोगों का। तो मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हैं। ये देखिए आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि कितने क्रंची बने हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं खाने में। आप लोग इंजॉय करें टी टाइम के साथ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।